अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 31 में खुशामदीद। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी छोटा होगा। इसमें हम पढ़ेंगे विद टूल को और इसके साथ एक और ऑप्शन देख लेंगे, क्योंकि विद टूल बहुत ही छोटा है तो एक और ऑप्शन हम इसमें साथ में देख लेंगे, स्प्लिट इनटू ग्रिड। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने विद टूल से। विद टूल को परफॉर्म करने के लिए, उसका एक्शन जो भी काम करता है वो देखने के लिए हमें स्क्रीन पर चाहिए होगा एक लाइन या एक पाथ। ठीक है, तो मैं लाइन सेगमेंट टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब मेरे पास ये एक पाथ यहाँ पर आ चुका है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और पाथ बना रहा हूँ, लाइक दिस। ये मैंने एक शेप बनाई है, यानी कि एक चकोर बॉक्स बनाया है जिसके अंदर फिल मौजूद नहीं है, मगर क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आउटलाइन, स्ट्रोक। ठीक है, और अब मैं यही काम करता हूँ एक एलिप्स टूल के साथ, और यही काम मैं कर लेता हूँ एक स्टार टूल के साथ। तो बेसिकली मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं जिनके अंदर फिल कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ स्ट्रोक है, वो भी ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अब देखते हैं विद टूल क्या काम करता है। विद टूल की जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट डब्ल्यू। शिफ्ट डब्ल्यू जब आप अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो आपका विद टूल इलस्ट्रेटर के अंदर सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर ये है विद टूल, जो आपको मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो ये नज़र आएगा। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये बेसिकली स्ट्रोक्स को थिक और थिन करता है, यानी कि मोटा और बारीक करता है बेसिकली। अब ये एक स्ट्रोक था मेरे सामने, विद टूल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और अब सिंपली किसी भी पॉइंट पर ये जो मेरा पाथ चल रहा है इस पर किसी भी पॉइंट पर आकर क्लिक करें, क्लिक करके रखें और ऊपर की जानिब इसको इस तरह कर लें। तो ये देखें, ये यहाँ से थिक हो गया। अगर आपको कहीं से पतला करना है तो जिस पॉइंट पर आप मौजूद हैं बस यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करके नीचे की तरफ कर दें तो ये पतला हो जाएगा। ठीक है, और फिर से अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो ये देखें, अब ये वो कुछ बेलचे टाइप का या कदार टाइप का बन गया है। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये काम इधर भी करता है, शेप के अंदर अगर आप करना चाहें तो अब देखें, सिर्फ इस पाथ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो दो एंकर पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में ये पाथ मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस पर मज़ीद अलग तरीके से अप्लाई होगा, इस पर अलग तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर मज़ीद अलग अलग तरह से। तो बेसिकली बस इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस ये पाथ को यहाँ से आप इसको थिक और थिन कर सकते हैं। आप देखें, मैंने इसको थिक कर दिया, इसको मैंने थिन कर दिया, फिर इसको थिक कर दिया, इसको मैं थिन कर देता हूँ। ठीक है, इसको थिक कर देता हूँ और इसको थिन कर देता हूँ, बस ये काम है इसका। और यहाँ से अगर सर्कल पे करना चाहेंगे तो सर्कल, क्योंकि एक ही पाथ है तो ये इस तरह से करेगा। ये देखें, नीचे की तरफ से बारीक और ऊपर की तरफ से मोटा। अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाउंड्री लगी हुई है, इसकी वजह से इस तरह से कर रहा है। और अगर आप सर्कल में एक काम और कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, सर्कल में क्या किसी भी शेप में कर सकते हैं, और एक पॉइंट डिलीट कर दें, और अब दोबारा से अपना विद टूल सेलेक्ट करें तो अब ये देखें, यहाँ से इस तरह और यहाँ से बारीक, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर आप इससे पैटर्न बना सकते हैं, हमने रोटेट टूल से जो पढ़ा था पैटर्न बनाना। तो बस ये बेसिकली विद टूल है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट अपनी क्लास का हम देख लेते हैं, जो कि है स्प्लिट इनटू ग्रिड। रिमेंबर, हमने चेस बोर्ड बनाया था, और चेस बोर्ड में हमने क्या किया था कि एक इस तरह से बॉक्स लिया था, फिर उसके बराबर में बॉक्स लिया था, फिर उसके बराबर में बॉक्स लिया था, और इस तरह से हमने मल्टीपल बॉक्सेस लिए थे। तो ये काम हम बग़ैर डुप्लिकेट किए भी कर सकते थे। किस तरीके से कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, और मैंने आर्ट वर्क से बाहर आ चुका हूँ, ग्रे एरिया में काम कर रहा हूँ, ताकि जब मैं वाइट कलर करूँ तो वो नज़र आए। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, शिफ्ट के साथ मैंने ड्रॉ किया है। अब मुझे इसके अंदर अगर चेस बोर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि किस तरह होगा कि 8 कॉलम्स होंगे और 8 रोज़ होंगी। ठीक है, चकोर चकोर। तो अब मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। एडिट के अंदर आएँ और यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर आएँ, और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है पाथ का,
और यहाँ के बाद इसके अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको, स्प्लिट इनटू ग्रिड। यकीनन पाथ में नहीं है, पाथ में ही होगा वैसे। ये रहा स्प्लिट इनटू ग्रिड, नज़रों के सामने होकर भी अक्सर नज़र नहीं आता। तो ये रहा स्प्लिट इनटू ग्रिड। इसको क्लिक कर लें, प्रीव्यू पर चेक लगा दीजिएगा ताकि जो भी चेंज हो आप लाइव देख सकें उसको। अब ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ पूछ रहा है, तो ये देखें ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये। अब मुझे पता है कि मुझे 8 इसको करना है, तो 2 का मतलब है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो मैं कहता हूँ इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दो। और कॉलम्स के अंदर भी मैं इसको कहूँगा 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो। तो अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कॉलम्स हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसकी रोज़ हो गई। अब आप इसके अंदर मज़ीद चाहें, मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। गटर भी ऐड कर सकते हैं। गटर बेसिकली स्पेस है इनका आपस में दरमियानी फासला। तो देखें मैंने रोज़ के दरमियान 5 पॉइंट रखा और कॉलम्स के दरमियान भी 5 पॉइंट रखा, तो देखें ये अलहदा अलहदा हो गए, एक ग्रिड बन गई अलग से। तो आप इसको ज़ीरो रखना चाहते हैं तो ज़ीरो रखें, और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें। ओके कर दें जब आपको कंप्लीट हो जाए। तो अब देखें ये पूरा जो एक बॉक्स था अलग अलग बॉक्सेस में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अगर इसमें अल्टरनेट आपको सेलेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से अगर मैं अल्टरनेट सेलेक्ट कर लूँ, आपको बस अब कलर फिल करना होगा, और आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ के बॉक्सेस कहाँ हैं, तो मैंने एक साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए हैं ये। और वैसे मैंने गलत सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि मुझे, बल्कि नहीं सही सेलेक्ट किए हैं मैंने, ग्रीन। और अब मुझे ये वाले भी ग्रीन करना है। तो ये देखें ये इस तरह से मैंने एक चेस बोर्ड यहाँ पर बना लिया है। तो इसके अंदर बेसिकली स्प्लिट इनटू ग्रिड में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली हमने इसको डिवाइड कर लिया सेपरेट रोज़ और कॉलम्स के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है आप इसको इस तरह करें, और आप इसमें अगर कुछ और करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक एडिट के अंदर मैं आता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आता हूँ, पाथ के अंदर आता हूँ और स्प्लिट इनटू ग्रिड। अब आप एक बराबर ना करना चाहें तो आप इसमें रोज़ को ज़्यादा करना है। लेट्स से मुझे 4 रोज़ चाहिए थी और 2 कॉलम्स चाहिए थे, तो ओके कर दें इसको। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये अलग है, ये अलग है। मैं आपको अल्टरनेट सेलेक्ट करके कलर करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से अलग अलग काम हो गया है। तो जितनी रोज़ और जितने कॉलम में आप डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।